प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक विशेष बात चल रही है प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री के बारे में, काफी लंबे समय से चल रही है। संतोष मलिक जी पूछना चाह रही हैं, उनकी ये चिंता है कि कोई भी चीज हमारे पास है उसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या समस्या है। यानी अगर प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री, यानी अभी जैसे माननीय उच्च न्यायालय में, दिल्ली उच्च न्यायालय में ये सुनवाई चल रही है, किसी ने अर्जी डाल रखी है प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री दिखाने के लिए, और वहां सुनवाई हुई है। उसमें सॉलिसिटर जनरल हैं श्री तुषार मेहता साहब हैं। ये सॉलिसिटर जनरल है प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से, ये पेश हुए हैं माननीय उच्च न्यायालय में, और इन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री बंद लिफाफे में आपको दिखा सकते हैं, यानी अदालत को दिखा सकते हैं, लेकिन आम जनता को नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने ये शब्द कहा है। अब हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने जजमेंट जो है रिजर्व में रख लिया है, लेकिन ये थोड़ा समझ से परे है। भाई, जब एक चीज है तो उसको दिखाने की दिक्कत क्या है? उसको जब अदालत को दिया जा सकता है बंद लिफाफे में, इसका मतलब वो किसी के सामने तो गई। अदालत में जो बैठे हैं माननीय जो जस्टिस महोदय हैं, वो भी तो इंसान हैं। आप उनको दिखा सकते हैं तो आम जनता को दिखाने में क्या दिक्कत है? ये इतना लंबा तूल नहीं पकड़ना चाहिए था इस बात का। और एक्चुअली इसके पीछे कहानी मुझे कुछ और लग रही है। समस्या ये है, आपको ध्यान होगा, ये एक बार अमित शाह जो आज गृह मंत्री हैं, ये उस वक्त शायद पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते, 2017 या 18 की बात है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इनके अंदर और भी शायद 2 मंत्री बैठे थे। एक तो मतलब स्वर्गीय श्री अरुण जेटली और एक और थे कोई। इन्होंने डिग्री दिखाई थी प्रधानमंत्री महोदय की, डिग्री दिखाई थी लहरा करके मीडिया को, और कहा तो ये था कि इसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब हो सकता है बाद में कॉपी नहीं कराई होगी, कॉपी करा देते तो शायद ये दिक्कत आती नहीं, तो हो सकता है कॉपी नहीं कराई होगी। लेकिन इसके पीछे असली जो कारण मुझे लग रहा है, वो जिन्होंने भी ये अर्जी डाली है, देखिए मैं तो प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर कोई शक करता ही नहीं हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो डिग्री जो दिखाई थी इन्होंने, वो कंप्यूटराइज थी और 1978 में ग्रेजुएशन किया है, ऐसा बताया था गृह मंत्री ने। ये उस वक्त के जो बीजेपी के अध्यक्ष थे। कंप्यूटर हमारे देश में उस टाइम था ही नहीं, तो वो डिग्री कंप्यूटराइज कैसे आ गई? शायद यहां से ये मामला थोड़ा सा अलग दिशा में गया है, डिग्री कंप्यूटराइज की वजह से। और दूसरा एक और भी कारण है समस्या का, कि वो इन्होंने बताया था एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उससे ग्रेजुएशन किया है प्रधानमंत्री महोदय ने। अब जो देखिए इनके चाहने वाले हैं, इतने लोग चाहने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री के, तो प्रेम करते हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं, तो वो देखना चाह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में की है, तो ये सब्जेक्ट कहाँ से आया? उन्होंने कभी सुना नहीं होगा इस सब्जेक्ट को, शायद सुना नहीं था, तो वो सोचा कि हम पता करते हैं ये सब्जेक्ट कहाँ पर है, कौन सी यूनिवर्सिटी में। तो सारे देश भर की यूनिवर्सिटियों में पता कर लिया है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट कहीं मिला ही नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम से कोई सब्जेक्ट मिला नहीं है। तो ये भी एक संदेह का कारण हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री जाली है या नकली है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनता को जो शक हुआ, देखिए शक तो किसी को भी हो सकता है, संदेह तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन वो शक शायद इसीलिए हुआ है, एक तो जो इनकी डिग्री थी वो कंप्यूटराइज थी, दूसरा एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने ग्रेजुएशन बताया है, तो ये मामला शायद इसलिए दिक्कत आ रही है, तो लोगों को इसलिए शायद वो कुछ संदेह हो रहा होगा। जबकि एक और भी है, तीसरा एक पहलू और भी है इसके पीछे। प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार एक इंटरव्यू दिया था, राजीव शुक्ला हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, और वो पहले तो काफी मतलब क्रूशियली इन्वॉल्व थे वो मीडिया में, मीडिया है उनका, अभी उनकी मिसेज उनको संभाल रही हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें प्रधानमंत्री महोदय ये कह चुके हैं, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं गया हूं, ये भी कहा था उन्होंने। जब वो एक बार बयान दे चुके हैं मैं कॉलेज गया नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो डिग्री कहां से आ गई? तो ये कई चीजें हैं जो मिक्सअप हो रही हैं, तो ये एक अजीब सी बात हो गई, अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। अब देखिए माननीय उच्च न्यायालय को दिखाने के लिए तैयार हैं वो, लेकिन जनता को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने जजमेंट ये सुरक्षित रख लिया है, जजमेंट दिया नहीं अभी, और मान लो माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि आपको दिखानी पड़ेगी, फिर क्या फायदा होगा? फिर भी तो दिखानी पड़ेगी, पहले दिखा देते। और मान लिया माननीय उच्च न्यायालय ने मान ली इनकी जो दलील कि ठीक है आपको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं, आप हमें बंद लिफाफे में दे दीजिए, और याचिकाकर्ता अगर इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएगा।
वो फिर वहां क्या फैसला होगा वो भी देखने वाली बात है। तो ये एक, यानी मैं तो खुद ये समझता हूं प्रधानमंत्री महोदय को खुद आगे आना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए, आगे आकर के इसको साफ कर देना चाहिए जो भी मसला है, क्योंकि ये इस किस्म के मसले देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देते हैं, ये उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। तो एक डिग्री अगर है तो उस वक्त अगर दिखाई थी गृह मंत्री ने, पब्लिक में दिखाई है, पूरे मीडिया को दिखाई, कॉपी शायद नहीं दी है, अगर पूरे मीडिया को दिखाई तो अभी दिखाने में क्या दिक्कत है? याचिकाकर्ता को दिखा दो और उनको दिखा दिया या मीडिया को दिखा दो तो वो सार्वजनिक हो जाएगी, उसमें मुझे लग नहीं रहा कोई समस्या इसमें है। तो संतोष मलिक जी यही चिंता कर रही हैं कि जब डिग्री अगर है और अदालत को दिखाने के लिए तैयार हैं, तो डिग्री है और अदालत को दिखा रहे हैं तो जनता को दिखाने में तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, जनता को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो ये समझ से परे है, समझ से परे है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय आपको देश के लिए बहुत काम करने हैं, आपके पास इतना मतलब ओवरलोड है, आपको वर्कलोड इतना ज़्यादा है, बाहर के भी झंझट हैं, देश के भी झंझट हैं, बहुत सारे हैं, तो आप इस डिग्री के मामले में फंस के रह जाएंगे, इसको आप क्यों अच्छा करें? और मान लीजिए, देखिए अगर ये सच में कोई मान लीजिए उन्होंने भर रखा है नॉमिनेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट, ये जो है डिग्री, अगर दुर्भाग्यवश ये जाली निकलाई, मैं नहीं कह रहा हूं जाली है, मान लो अगर निकलाई तो फिर क्या होगा? तो इनकी पद की गरिमा के बहुत खिलाफ है ये। तो फिर इसके बाद इनका क्या नतीजा निकलेगा वो प्रधानमंत्री महोदय जानते हैं, या चुनाव आयोग या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कि इसका फेट क्या होगा फिर। क्या ये नॉमिनेशन में अगर गलत इंफॉर्मेशन भरी है तो उसके आधार पर क्या इनका पद भी जा सकता है या कुछ और भी? देखिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा मतलब यही है कि एक प्रधानमंत्री के लिए इतने सारे काम होते हैं, चाहे वो करे या ना करे वो अलग बात है, काम कोई करे ना करे लेकिन काम तो होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे झंझट होते हैं, उनको पूरे देश को देखना पड़ता है, विदेशों को भी देखना पड़ता है। तो ऐसे में ये डिग्री विग्री का ये छोटे मोटे मामले ये तूल नहीं पकड़ने चाहिए, इनको निपटारा कर देना चाहिए था। अब तक तो कब का निपटारा हो जाना चाहिए था। तो मैं अभी भी समय रहते हुए प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, देखिए इसमें झंझट ही झंझट है, माननीय उच्च न्यायालय मानेंगे या नहीं मानेंगे, और मान गए कि हाँ हाँ ऐसे दे दीजिए, याचिकाकर्ता नहीं मानेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या फैसला होगा, तो ये मामला ऐसे ही लंबा खिंचता रहेगा। तो इसको जो भी है, मैं नहीं कह सकता हूं कि इसका कोई असर होगा या नहीं होगा, सच्ची है या झूठी है मुझे नहीं मालूम क्या भी है, लेकिन जो भी है इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। अगर माननीय उच्च न्यायालय में दिखाई जा सकती है तो जनता को दिखाने में भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। कि डिग्री तो है, कोई और ऐसी सीक्रेट चीज तो है नहीं कि भाई जनता की किसी आम इंसान की नजर लगते ही वो भस्म हो जाएगी, ऐसा कोई खतरा तो मुझे नहीं लग रहा। उसमें कोई ऐसी चीज तो होगी नहीं, ऐसा मटेरियल तो होगा नहीं उसके अंदर कि किसी की नजर पड़ते ही और वो उसके नजर से ही वो कुछ उसमें गड़बड़ हो जाए या वो मिट जाए, ऐसा कुछ तो शायद होना नहीं चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, संतोष मलिक जी चाहती हैं कि इसका निपटारा आप जल्दी कर दीजिए। ये अभी तकरीबन ये 11 साल हो गया इनको, और आए हैं तब से ही चल रहा है, ये तब से ही चल रहा है। तो ऐसी चीजें इतनी लंबी नहीं खींचनी चाहिए, जो भी है आर या पार है या नहीं है, गलत है सही है, जो भी है उसका निपटारा करके ही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री महोदय का पूरा ध्यान काम करने में लग जाएगा। अभी उनका आधा ध्यान बाहर है, आधा ध्यान डिग्री में है, तो समस्या ये। तो डिग्री वाले मामले को सुलटा करके फिर उनको केवल काम पर ध्यान देना चाहिए। देश के लिए बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत देश को ऊंचे ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, विश्व शक्ति बनाना है, मतलब 5 ट्रिलियन बनाना है, सब कुछ है, बहुत सारे काम है। तो प्रधानमंत्री महोदय को केवल अपने कामों पर फोकस करना चाहिए और इस झंझट का निपटारा उनको तुरंत कर देना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।